Hello students, welcome to my channel. This is Turbulent. My name is Sid Farman and हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी। हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा है वो है एनिमल किंगडम। ठीक है ना। तो अगर आप रेगुलरली लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कौन सा फाइलम पढ़ने वाले हैं। तो आज का फाइलम कौन है? फाइलम टीनोफोरा। ठीक है ना। फाइलम टीनोफोरा, CTNO लिखते हैं लेकिन पढ़ते टीनोफोरा है, इसी यहाँ पे साइलेंट है। तो लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए थे जनरल फीचर्स एंड फिर पोरिफेरा एंड सिलेंट्रेटा। ठीक है ना। उनके पॉइंट्स जो भी मेन पॉइंट्स है वो मैंने अंडरलाइन किए थे, आपको बताए थे एंड होप करता हूँ कि याद होंगे आपको। और एग्जांपल्स भी याद होंगे। सपोज मैं आपसे पूछूं, मुझे बोलो पिनाटोलक्स क्या कहते हैं, तो सीपेन उसका नाम है, आता है सिलेंट्रेटा। मैं ऐसे आपको याद होने चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है। सिलेंट्रेटा के फीचर्स पता होना चाहिए। इसी तरह फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, कैनाल सिस्टम कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी, मैं ऐसा होप करता हूँ। ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी हो या कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? फाइलम टीनोफोरा। ठीक है, इसी कलर से इसको अंडरलाइन करते हैं, चलते हैं। टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज। ठीक है, पहले आपको कॉमन नाम तो याद रखना ही रखना है। इनको हम क्या बोलते हैं? सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज। तो एक और चीज़ बताऊंगा मैं भी आपको ये टफ लगे कि इतने एग्जाम्पल्स याद रखनी है, इतनी चीज़ें याद रखनी है, कैसे होगा ये वो। तो जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा, यही ट्रिक है, बस और कुछ नहीं है। जितने ज़्यादा रिविजन करोगे उतना ज़्यादा आपको ये याद रहेगा, उतना आपको इसमें इस पे होल्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा रिविजन करने हैं। कॉमनली क्या कहते हैं उनको हम? सी वॉलनट्स और कॉम चिल्लीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ये आपको याद रखना है कि मरीन कौन कौन है। ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। ये आपको याद रखना है कि ये ज्यादातर मरीन ही होते हैं, ज्यादातर साल्टी वाटर में ही पाए जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, इसके लिए कोई भी चीज नहीं और याद रखना है तो रखना है। ठीक। सिमेट्री क्या है? रेडियली सिमेट्रिकल। बताने की जरूरत नहीं है रेडियली सिमेट्रिकल क्या होता है। शेप से भी आप देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। देखो यहाँ से ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन, जो भी प्लेन लगाओगे डिवाइड कर लेगा। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक है ऑर्गेनिजम्स विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है यहाँ पे, क्या होती है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। The body bears 8 external rows of ciliated कॉम्पलेट्स। बॉडी पे एक्सटर्नली, पहले याद रखना है आपको, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कॉम्पलेट्स इंटरनली होते हैं कि एक्सटर्नली होते हैं। ये आपको याद रखना है क्या होते हैं? एक्सटर्नली। एक्सटर्नली 8 रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्पलेट्स। 8 रोज, ये जो है ना, ये सीलिएटेड कॉम्पलेट्स होते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 है एक्सटर्नली। ये ये होते हैं 8 एक्सटर्नली सीलिएटेड कॉम्पोनेंट्स। क्या होते हैं? सीलिएटेड। ये सीलिएटेड कॉम्पोनेंट होते हैं, इनके पास सीलिया होता है। आप मान लो इसको एग्जांपल ले सकते हो, जैसे इसी तरीके के बने होते हैं सीलिएटेड कॉम्पोनेंट्स। में भी आप बोलोगे ये क्या है, फिर ये अभी टेंटेकल्स है, मैं आपको बताऊंगा। विच हेल्प इन लोकोमोशन, इसकी वजह से लोकोमोशन में इनको हेल्प मिलती है। ठीक है। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इंट्रा सेल्यूलर। ठीक है, पता अब ये टर्म भी याद होगी होंगी। एक्स्ट्रा सेल्यूलर क्या है, इंट्रा सेल्यूलर क्या है, इंटर सेल्यूलर क्या है। ठीक है, इंट्रा सेल्यूलर सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सेल के बाहर। ठीक है। बायोल्यूमिनेंस, बायोल्यूमिनेसेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इमिट लाइट इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको बायोल्यूमिनेसेंस मिलेगी, मतलब ये चमकते हैं। ठीक है, रात को चमकेंगे। तो बहुत जगह पे इनको यूज़ किया जाता है, पेंट में रख के वो पेंट फिर बनाया जाता है कुछ। ठीक है, वहाँ पे यूज़ होता है। तो बायोल्यूमिनेशन में ये प्रॉपर्टी है कि ये रात को चमकते हैं। ठीक है, ये लाइट इमिट करते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये भी आपको याद रखना है कि हेर्मोफ्रोडाइट कौन है। सेक्स आर नॉट सेपरेट मतलब ये क्या है? ये हेर्मोफ्रोडाइट है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल, यहाँ पे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, ये यहाँ पे होते हैं। ये जो है ये आपको यहाँ पे होते हैं टेंटाकल्स, 2 टेंटाकल्स, या इसकी तरह इसको भी मान सकते हो आप, इसी की तरह 8 होते हैं। ठीक है, ये भी इसकी तरह मान सकते हो, इसकी तरह 8 कॉम्पलेट्स होते हैं जो सीलेट होते हैं। ठीक है, वो भी आप जान सकते हो।
फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है विच इज विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये टर्म तो नहीं बताएंगे ना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, सेक्सर सेपरेट का क्या मतलब है, या सपोज बाकी है डाइजेशन, एक्सटर्नल, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, ये तो अब पता होनी चाहिए ना, ये टर्म्स हमने डिस्कस किए बहुत बार, इसलिए मैं अब फास्ट जाऊंगा क्योंकि ये टर्म्स हमें पहले ही पता है। ठीक है, ये हमें पता होनी चाहिए क्योंकि हमने पहले इस पे एक लेक्चर पहले ही दिया है इन टर्म्स को समझाने में। एग्जाम्पल आपकी दो है, प्लूरोब्रेसिया, टीनोप्लाना। एग्जाम्पल किसके, टीनोप्लाना के एग्जाम्पल यहाँ पे, ये टीनोप्लाना की शेप हमें बनाई गई। ठीक है, तो इसमें कुछ मेन पॉइंट जो आपको याद रखने से, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्स ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, बायोल्यूमिनेसेंस है, कॉम्प्लेट्स है, एक्सक्लूसिव मरीन है, एक्सटर्नल कॉम्प्लेट्स है, एटसेट्रा। ठीक है, ये मेन पॉइंट है जो आपको याद रखने। चलते हैं नेक्स्ट पे। सॉरी, ये प्लूरोब्रेसिया के एग्जांपल है, सॉरी ये प्लूरोब्रेसिया के एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम क्या है, फाइलम प्लैथियलमेंथेस। ठीक है, यहाँ से अब आ जाता है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक, क्या आता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। मतलब क्या होता है उसका, अभी तक जो भी आपने देखा वो आपने देखा, ट्रिप्लोब्लास्टिक दो ही लेयर होते हैं, तो मतलब एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। ठीक है, यहाँ से होते हैं तीन लेयर स्टार्ट, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। लेकिन यहाँ पे सिलोम एब्सेंट है। ठीक है, यहाँ पे सिलोम, यहाँ पे ये ट्रिप्लोब्लास्ट है लेकिन सिलोम एब्सेंट है। उसके बाद निमेथियलमस में क्या है, वहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्ट के सीडोसिलोम है, उसके बाद सिलोमेट्स आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना है। दे हैव डोर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी, डोर्सो वेंट्रल जिसका आप फ्रंट एंड बैक रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, सब लीफ अगर मैं आपको दूंगा ना, लीफ की शेप होती है डोर्सी वेंट्रल, जो कॉमन लीफ होता है। ठीक है, सपोज आप लो पॉपुलर का लीफ लो, उसका क्या होता है, एक साइड होता है जिसका, जिसको आप लेटरल बोलोगे, एक साइड जिसको आप डोर्सल बोलोगे। ठीक है ना, उसको बोलते हैं डोर्सी वेंट्रल। ठीक है, इसके डोर्स और वेंट्रल पार्ट आपको आप, और फ्लैट ना, मतलब ऐसा उसको प्रेस, जैसे प्रेस किया गया हो फिर फ्लैट करके उसके दो फेसेस बन गए हो, हेंस आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। दैट इज वाई इनको फ्लैट वर्म्स कहते हैं, ये फ्लैट होते हैं। ठीक है ना, ज्यादा मोटे नहीं होते, फ्लैट होते हैं, दो डोर्सी वेंट्रल। सॉरी, these are mostly endoparasites found in animals। ज्यादातर क्या है, एंडोपैरासाइट से कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, एनिमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में भी होंगे। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में टीनिया आ जाता है हमारा, ये जो है ये वाला टीनिया। ठीक है, टीनिया सोलना ये होता है, टीनिया टैपर। चलते हैं आगे। फ्लैटवर्म्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ये मुझे बोलना है, नहीं बोलना है, क्यों, हमने पहले डिस्कस किया है बाइलेटरल सिमेट्रिकल क्या होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक पता है आपको, एसिलोमेट पता है आपको क्या होता है, विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये टर्म मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हमने पहले की है। अगर आपको नहीं पता है तो पहले से जाके वीडियो नंबर फर्स्ट देखें और वहां पे आपको ये मिलेंगे। ठीक है ना, चलते हैं। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स, जो भी पैरासिटिक फॉर्म्स है उनमें हुक्स मिलेंगे आपको, सकर्स मिलेंगे, क्योंकि पैरासाइट है तो उसको फूड सक करना है, उसको अटैच होना है, तो उसके लिए हुक्स चाहिए और सकर्स चाहिए, वो पाए जाते हैं। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो बॉडी सरफेस को होस्ट के फूड से लगा देते हैं और वहीं से एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब बॉडी सरफेस को यूज करते हैं एज अ फूड एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पे आपको अब नया एक टर्म है जो आपको याद रखना है, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स। ठीक है, फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। फ्लेम सेल्स जहाँ पे होती है, सपोज जैसे हमारे पास किडनी होती है, ठीक है, यहाँ पे होती है फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स यहाँ पे किडनी का काम करते हैं, एक तो ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करते हैं और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मतलब हर्माफ्रोडाइट है। याद रखना है आपको, हर्माफ्रोडाइट कहाँ कहाँ पे है, आपको यहाँ पे साइड में लिखना है इसको हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखो हर्माफ्रोडाइट, जो भी जो फाइला, जिस फाइला में ये सेक्स सेपरेट नहीं है उसको लिखो हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मनी लार्वल स्टेज। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट कहाँ से है, इनडायरेक्ट है, लार्वल स्टेज से। ठीक है, मैं अब लार्वा के नाम बताना स्टार्ट करूंगा, लेकिन आपको नहीं चाहिए, नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है, कभी भी नहीं पूछेंगे, मत करो ये, जितना लिखा है उतना याद रखो, बेटर है इतना। Some members like planaria possess high regeneration capacity। मतलब सबसे ज्यादा जिसमें रिजनरेशन कैपेसिटी है ना, वो प्लानेरिया ही होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा रिजनरेशन कैपेसिटी जिसमें होती है वो होता है प्लानेरिया। प्लानेरिया हो गया ये आपका लिवर फ्लू जिसको बोलते हैं, सॉरी प्लानेरिया, सॉरी सॉरी फशोलिया को हम बोलते हैं लिवर फ्लू, यहाँ पे है फशोलिया, इसको हम बोलते हैं लिवर फ्लू। प्लानेरिया मैं आपको दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे दी होगी शेप तो।
ठीक है, यहाँ पे नहीं, ये टेनिया है, ठीक है, टेनिया, टेपो, और ये है फशोलिया, इसको बोलते हैं लिवर फ्लूक। वो आपने एक देखी होगी शेप, इस तरह की कुछ प्लेन एरिया की ऐसी होती है। ऐसे आपने कोई शेप देखी होगी, इस तरीके की कुछ प्लेन एरिया की शेप होती है, ऐसे कुछ बनाया होता है यहाँ पे। इसकी रिएक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, अगर इसको ऐसे पार्ट हो जाते हैं तो वो पार्ट जो बाकी पार्ट होता है उसका ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें चलते हैं आगे। तो ये था हमारा प्लेथी हेलमिंथस। अब आते हैं एस्ची हेलमिंथस पे। एस्ची हेलमिंथस या निमेथी हेलमिंथस दोनों आप बोल सकते हैं उसको, कॉमनली इनको राउंड वर्म बोलते हैं, ठीक है। देखो ये एस्कैरिस जो है आपका, एस्कैरिस जो हम एस्कैरिस तो पता होगा सबको, ठीक है, ये हमारा इंटरनल पैरासाइट है, ठीक है। देखो ये, ठीक है, इस तरीके से ये होता है, इसका स्ट्रक्चर गोल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। अगर बॉडी को ऐसे कट करोगे ट्रांसवर्सली तो आपको एक सिलेंड्रिकल पार्ट नीचे दिखेगा, वो गोल होगा और फिल्ड होगा, ठीक। तो दैट इज इनको हम बोलते हैं राउंड वर्म्स। बॉडी ऑफ एस्टी हेलमिंथस is circular in cross section and hence name round worms. That's why we call them round worms. नॉर्मल बात है, दे में भी फ्री लिविंग, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फ्री लिविंग हो सकते हैं, हाँ, एक्वाटिक हो सकते हैं, बिल्कुल, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में, ठीक है। राउंड वर्म्स हैड, राउंड वर्म के पास क्या होता है, अभी तक ऑर्गन था, अभी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम। दे आर बायलिटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड सीडोसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। सीडोसिलोमेट क्या होता है हमने डिस्कस किया है पहले वाले लेक्चर में, ठीक। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। कंप्लीट क्या होता है आपको पता है, मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है, वहां जाके फिर से देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। अगर आप नए हो तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले वो लेक्चर देखिए, उसके बाद आप कोई भी फाइल उठा के देख लेंगे तो बेटर है। पहले लेकिन वो देखना है, क्यों, क्योंकि वहां पे मैंने सारे बेसिक टर्म्स वहां पे एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। वो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, कंप्लीट, ब्लाइंड से क्या होता है, इनकम्प्लीट उसको हम बोलते हैं, ठीक। जिसके जिसका एक ही माउथ एंड अनस हो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट, जिसके दो माउथ एंड अनस अलग अलग हो तो उसको कंप्लीट बोलते हैं। विद अ वेल डेवलप्ड यहाँ पे होता है आपका मस्कुलर फेरेंक्स, याद रखना है, मस्कुलर फेरेंक्स यहाँ पे होता है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। नॉर्मल सी बात है, जब कंप्लीट बॉडी एलिमेंट्री कैनाल है तो एक्सक्रीटरी पोर होगा, वहां से वेस्ट को बाहर किया जाता है। सेक्सेस आर सेपरेट, यहाँ से सेक्सेस सेपरेट होने स्टार्ट हुए। सेक्सेस आर सेपरेट डाइशियस, ठीक है, मैंने आपको बोला था डाइशियस मोनोइशियस, याद अगर आपको होगा। दैट इज मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, मेल एंड फीमेल को आप अलग अलग देख सकते हो, ठीक है। आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वाला ऑर्गेनिज्म जो आपने मुझे दिया है ये मेल एस्कैरिस है या ये फीमेल एस्कैरिस है। कैसे, ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, फीमेल्स लॉन्गर देन होती है मेल से, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट, द यंग वन रिजेंबल द एडल्ट, और इनडायरेक्ट, दोनों हो सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। देखो क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये होता है, ये फीमेल का स्ट्रक्चर है, फीमेल लॉन्ग होती है, ठीक है, बड़ी होती है मेल से। मेल एक तो ऐसा होता है छोटा, और यहाँ पे उसको कर्व्ड हुक होता है, ठीक है, कर्व्ड हुक होता है, ये मेल के फीचर है। और फीमेल का क्या है, ये बहुत बड़ी होती है, लंबी होती है, ठीक है। हो गया, ये इसमें है। ये आपको फीमेल और मेल को रिकॉग्नाइज करने के पॉइंट्स हैं। एग्जाम्पल्स आपके एस्केरिस आएगा, राउंड वर्म जो ह्यूमन इंटेस्टाइन पैरासाइट है। विचारिया आएगा, विचारिया बनक्राफ्टी फिलेरियल वर्म जिससे एलिफेंटिसिस होती है, ठीक है। एंड एनसाइक्लोस्टोमा हुक वर्म इसको बोलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये में भी आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि कौन एग्जाम्पल किस में आएगी, ठीक है। इसमें यही मसला है कि एग्जाम्पल को याद रखना पड़ता है, तो जितनी बार पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे तो एग्जाम्पल खुद याद रह जाएंगी। आते हैं नए फाइलम पेज का नाम है फाइलम एनेलिडा। क्या नाम है, फाइलम एनेलिडा, ठीक। तो फाइलम एनेलिडा पे आ जाते हैं। फाइलम एनेलिडा इंटरेस्टिंग है, क्यों, क्योंकि इसमें आपकी अर्थवर्म आती है। अर्थवर्म को आप जानते हैं, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखी है तो आप अभी जाके देख सकते हैं, ठीक है। अर्थवर्म तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, देखते हैं। दे में भी एक्वाटिक, मरीन और फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल, ठीक है, फ्री लिविंग और सम टाइम्स पैरासिटिक। तो एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी, फ्री लिविंग, पैरासिटिक, ठीक। नॉर्मल पॉइंट्स पता है हमें सभी चीज़।
एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मल सी बात है, अगर ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो गया तो अब सबके पास ऑर्गन सिस्टम ही होगा। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री ये चेंज हो सकती है, बायलेटरल सिमेट्री अभी है तो बायलेटरल है। ठीक है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, पता है आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड ये भी मैंने बताया है, एंड सीलोमेट एनिमल्स, ये सारे टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो लेक्चर इसीलिए बनाया जाता है ताकि यहाँ पे फिर हमें ज्यादा टाइम न लगे। ठीक है, ये टर्म्स आपको देखते ही समझ में आ जानी चाहिए क्या मतलब है इसका। Body surface is distinctly marked out into segments or metameres, ठीक है, and hence the phylum name Annelida। Annelida मतलब annuli, annulus मतलब little rings। ठीक, तो मेटामेयर्स है मतलब रिंग्स बने होते हैं और हिस्से हुए होते हैं, इसको सेगमेंटेड होता है। और जो इस पे एन्यूलाई होता है उसको रिंग्स, लिटिल एन्यूलाई रिंग्स बनी होती है उनको एन्यूलाई बोलते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एनेलिडा। ठीक है, मतलब फाइलम ऑर्गेनिजम्स विद रिंग्स। ठीक है, लिटिल लिटिल रिंग्स। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। एक तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं और सर्कुलर मसल्स होते हैं, दोनों टाइप के मसल। मतलब क्या है देखो, मान लो ये रही आपकी अर्थवर्म, क्या रही अर्थवर्म, ऐसे बनाते हैं थोड़ा सा इसको, ऐसे ऐसे मान लो ऐसे। ठीक है, ठीक है जी, सिंपल है, नॉर्मल है। हाँ, तो उसके बाद इस पे एक तो ऐसे मसल्स होती है, कैसे, ऐसे सर्कुलर, ये हो गया सर्कुलर मसल्स हो गए ना, और होते हैं ऐसे लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे ऐसे मसल्स। ठीक है, तो इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल, जो इस शेप के हों, आपका एरो है यहाँ पे, उनको बोलते हैं सर्कुलर मसल्स। ठीक है, दोनों टाइप की मसल्स होती हैं, यही हेल्प करती है उसको चलने में, विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। Aquatic annelids like Nereis, Nereis जो है ना वो aquatic annelid possess lateral appendages called parapodia। Nereis के पास appendages होती है, lateral appendages को हम parapodia बोलते हैं। ये रही आपकी Nereis, ये रही lateral appendages। ठीक है, इनको बोलते हैं parapodia। ठीक है, यहाँ पे Nereis के एग्जांपल है ये, क्या बोलते हैं, parapodia which help in swimming, इसलिए स्विमिंग इसको हेल्प करते हैं। क्लोजर सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, यहाँ पे आ गया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, पता है हमें, हमने ये पढ़ा है पहले ही। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। नेफ्राइडिया और सिंगल नेफ्राइडियम हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। वहां पे आपने फ्लेम सेल्स देखा था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेफ्राइडियम है। ये किसमें करते हैं हेल्प, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। न्यूरल सिस्टम भी यहाँ पे होता है, कंसिस्ट ऑफ अ पियर्ड गैंग्लिया। ठीक है, सिंगल गैंग्लियन कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, इसके पास होता है डबल, डबल होता है और वेंट्रल होता है सामने साइड से। ठीक है, आगे वाले साइड से वेंट्रल कॉर्ड होता है। ठीक है, याद रखना, वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, वेंट्रल मतलब आगे वाले साइड से डबल होता है। ठीक है, डबल होता है और सॉलिड होता है। क्या होता है, डबल एंड सॉलिड, याद रखना है आपको। इसके पास क्या होता है, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पियर्ड गैंग्लिया होता है। ठीक है, पियर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड, वो कनेक्ट होते हैं बाय लेटरल नर्व्स। लेटरल नर्व से वो कनेक्ट किसके साथ होते हैं, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड के साथ। ठीक है, याद रखना है। नेरीज एंड एक्वाटिक फॉर्म इज डाइशियस, ये डाइशियस होती है। मतलब डाइशियस क्या है, डाइशियस के माने क्या है, सेक्स से सेपरेट है, किसमें, नेरीज में। याद रखना, ये यहाँ पे अलग बताया गया है। नेरीज, नेरीज जो एक्वाटिक फॉर्म है वो डाइशियस होती है, बट अर्थवर्म एंड लीचेस, अर्थवर्म एंड लीचेस आर मोनोइशियस। याद रखना है, रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल, सॉरी रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। नेरीज आपको डाइशियस होगी जिसके सेक्स से सेपरेट है, लेकिन जो आपके अर्थवर्म्स एंड लीचेस हैं वो सब के सब क्या होते हैं, मोनोइशियस, दैट इज हर्मोफ्रोडाइट। एग्जांपल्स आपके नेरीज हैं, पेरिथिमा है, फेरिथिमा अर्थवर्म, एंड हिरुडोनिया ब्लड सकिंग लीच। ठीक है, बहुत बार आपने देखा होगा जब किसी को लगती है तो फिर इसको लीचेस डाले जाते हैं, सॉरी रादर ये जो हिरुडोनिया है ये डाला जाता है, ये फिर वहां से वो जो ब्लड होता है, ब्लैक ब्लड जो खराब हो गया होता है उसको चूसते हैं। मे भी आपने सुना होगा इस बारे में। ये रहा हिरुडोनिया। ठीक है, हिरुडिन यहाँ से एक मटेरियल आता है हिरुडिन, हिरुडिन ये डालते हैं जिससे ब्लड कोगुलेट नहीं होता। तो नॉर्मल सी चीज़ है, तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं हमारे लिए, तो वो है नहीं, लिखा नहीं है, तो हमें वो चाहिए भी नहीं। ठीक, तो ये हो गया हमारा। हम्म, चलते हैं हम नेक्स्ट फाइलम पे। पहले चेक करते हैं कि लेक्चर कितना बड़ा हो गया। ठीक है, तो अभी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट फाइलम पे, जो है फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम जिसको हम नाम बोलते हैं ऑर्थोपोडा। ठीक है, सबसे बड़ा फाइलम कौन है एनिमल किंगडम में? ऑर्थोपोडा। कौन है? ऑर्थोपोडा, फाइलम ऑर्थोपोडा। ये रहा आपका फाइलम ऑर्थोपोडा। ये येलो कलर लेते हैं अभी। फाइलम ऑर्थोपोडा ये है सबसे बड़ा फाइलम, फाइलम किंगडम एनिमलिया का। ठीक, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, पहला ही पॉइंट है, ऑफ एनिमल किंगडम विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। इवन आउट ऑफ 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट्स। ठीक है, ये बहुत बड़ा फाइलम है, 2/3 कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, 2/3 of all the named species on, sorry, 2/3 of all named species on the earth are arthropods। देखो क्या होता है, अगर आपके पास मान लो आपके पास इतना है, ठीक है, इतना आपके पास नंबर ऑफ स्पीशीज है, मतलब ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक कुछ अमाउंट मान लो आप। ठीक है, इसको आपने 3 हिस्से किए, 3, 1 2 3, ठीक है ना। तो इतना आपका यहाँ से यहाँ तक, इतना यहाँ से यहाँ तक आपका है ऑर्थोपोड्स। क्या है? बाकी है, बाकी जो भी ऑर्गेनिज्म आपने अभी तक डिस्कवर किए, इतना ये कंस्टिट्यूट करता है किसका? टोटल जो स्पीशीज अभी तक नाम दी गई है या डिस्कवर की गई है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बताने की जरूरत नहीं है। बायोलिटरली सिमेट्रिकल, बताने की जरूरत नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, पता है आपको। सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स। ठीक है, सेगमेंटेड, यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। सेगमेंटेशन किस किस में होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किस फाइलम में सेगमेंटेशन होती है। तो पहला आपको एनालिडा आएगा, दूसरा ऑर्थोपोडा आएगा। ठीक, देखते हैं आगे कौन कौन आएगा। और The body of arthropods is covered by chitinous exoskeleton, ये भी याद रखना है। आउटसाइड बॉडी chitinous exoskeleton से मतलब कवर्ड होती है। काइटिन जो है ये टफ होता है, ठीक है, तो chitinous exoskeleton से इसको बॉडी कवर होती है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, हेड होता है बॉडी में, थोरैक्स होता है, एब्डोमेन होता है। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं, बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये है ना, यहाँ पे देख लो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कौन सा, ये वाला पार्ट क्या है? हेड है। ये यहाँ से मान लो ये है थोरैक्स बीच में, और लास्ट वाला पार्ट जो ये है ये एब्डोमेन है, ये जो ऊपर है। ठीक है, इस एब्डोमेन। ठीक, इसी तरह से एवरी जो इसमें ऑर्गन आते हैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेज होते हैं इनके पास। आर्थोस मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा होता है मतलब अपेंडेज, सो दैट इज व्हाई वी कॉल देम जॉइंटेड अपेंडेजेस की वजह से इनको नाम दिया गया है ऑर्थोपोडा। क्या दिया गया है? ऑर्थोपोडा। जॉइंट अपेंडेज का मतलब क्या होता है? देखो, अगर इनके पास अपेंडेज है ना ऐसे, यहाँ से मान लो बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, इनकी बॉडी ऐसे है कुछ, यहाँ से अपेंडेज निकले, तो अपेंडेज तो बाकी ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे एक जॉइंट होता है, यहाँ पे और एक जॉइंट होता है, फिर ऐसे जॉइंट होता है, जॉइंटेड, जॉइंट अपेंडेज होता है। मतलब एक अपेंडेज में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। हमारे अपेंडेज में सब आप देखोगे, एक तो एल्बो के पास जॉइंट है और यहाँ पे हैंड के पास जॉइंट है। ठीक है, इनकी बॉडी में लेकिन बहुत सारे जॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, तो इनकी वजह से इसका इस पे नाम पड़ा है ऑर्थोपोडा, मतलब अपेंडेज, जॉइंटेड अपेंडेज। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है यहाँ पे? गिल्स है। ठीक है, गिल्स हो सकती हैं, कुछ में गिल्स है, कुछ में बुक गिल्स है, कुछ में बुक लंग्स है। और ट्रैकियल, ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियल सिस्टम आपको पता होगा क्या होता है। ट्रैकियल सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे ट्यूबल्स बनते हैं। ठीक है, ट्यूबल्स होते हैं जो आउटसाइड द बॉडी खुलते हैं, और फिर अंदर, अंदर मतलब ट्यूब होता है जो अंदर भी खुलता है और आउटसाइड द बॉडी भी खुलता है। वहां से फिर एयर आ जाता है, वो अंदर चला जाता है, और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर चला जाता है उन्हीं के थ्रू। ठीक है, उनको बोलते ट्रैकियल सिस्टम। यहाँ पे आप देखो क्या ट्विस्ट है, एक पॉइंट आप देखो कि अभी तो डेवलपमेंट हो गई थी, अब फिर से कम हो गई। क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। अभी एनालिटा में क्या था? क्लोज टाइप था, यहाँ पे ओपन टाइप है। ये आपको याद होना चाहिए, ऐसे ऐसे आपको याद होना चाहिए। इसमें क्लोज है, उसमें ओपन है। सपोज एनालिटा में अभी हमने पढ़ा क्लोज वाला सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन यहाँ पे ओपन है। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटेनी, एंटेनी, ठीक है, आईज, कंपाउंड और सिंपल, स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स में क्या क्या आते हैं? टेंटेकल्स आते हैं, ये रहे टेंटेकल्स, ये वाले। ठीक है, ये टेंटेकल्स है, ऊपर जो मैं दिखा रहा हूँ ये है टेंटेकल्स, या अर्थवर्म पे आप देख सकते हो। देखो, सॉरी अर्थवर्म, सॉरी सॉरी सॉरी, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई पे आप देख सकते हो, ये बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई, ये रहे बटरफ्लाई के एंटेने, क्या रहे? एंटेने। हाँ, सेंसरी ऑर्गन में एंटेने आते हैं, आईज आते हैं, आईज इनके पास होते हैं,
या तो सिंपल होते हैं या तो कंपाउंड होते हैं। सिंपल क्या होते हैं, जो हमारी आइज होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंपल आइज। मतलब आई होती है, उसमें एक पिपल होता है, एक रेटिना होता है, एक ही लेंस होता है, ठीक है। कंपाउंड आइज में बहुत सारे लेंस होते हैं, ठीक है, ओमेटिडिया उनको हम बोलते हैं। फिर आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं वो कॉकरोच, जब हम अलग से पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे होते हैं, उसमें 2000 लेंसेज होते हैं, ठीक है। तो वो 2000 इमेजेस एट अ टाइम बना सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो प्रोसेस होते हैं ज़्यादा, ठीक है ना। उसको बोलते हैं कंपाउंड आइज। मतलब उनकी आई ऐसी होती है, सपोज देखो, आई तो ऐसी होती है ना, आई ऐसी होती है, वो गोल आई होती है। लेकिन इस आई में क्या होता है, इसमें फिर छोटे छोटे लेंसेज होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे 2000 तक होते हैं कॉकरोच में, ठीक है। इन छोटे छोटे में फिर अलग अलग पीपल अपना अपना है, अपनी अपनी इमेज बन जाती है ब्रेन में। उससे फिर वो प्रोसेस करता है, एक एक पार्ट से एक एक लेंस एक एक पार्ट की इमेज बनाता है। उसमें फिर रेजोल्यूशन कम होती है। उसमें मसला ये होता है कि अगर आप दूर जाओगे तो आपको दूर से नहीं दिखेगा इसमें, ठीक है। इसमें अगर सामने हो तो ये परफेक्ट इमेज बनाता है, दूर थोड़ा मसला हो जाता है कंपाउंड आइज में। तो ये फिर अलग अलग इमेज बना के एक प्रिसाइज फुल इमेज बनाते हैं ऑब्जेक्ट का, और फिर उसको उस पे अगर प्रे होगा तो टारगेट करते हैं उसको। स्ट्रैटोसिस्टस होते हैं यहाँ पे, इनको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन्स, ठीक है। ये होते हैं प्रेजेंट कहाँ पे, ऑर्थोपोडा में। ये आपको याद रखना है, स्ट्रैटोसिस्ट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑर्थोपोडा में। एक्सक्रीशन कहाँ से होती है, यहाँ पे अब आपने पढ़ा फ्लेम सेल्स, फिर आपने पढ़ा नेफ्राइडिया, अब है मालफिजन ट्यूब्यूल्स। क्या है, मालफिजन ट्यूब्यूल्स यहाँ पे यूज होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। कौन, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स यूज होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। मालफिजन ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर। इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आई थिंक उसमें हमें ये पढ़ने देखने को मिलेंगे और पढ़ेंगे भी वहाँ पे, ठीक। दे आर मोस्टली डाइशियस। मोस्टली डाइशियस है मतलब सेक्सेस सेपरेट है, मोस्टली सेक्सेस सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। दे आर मोस्टली ओविपेरस, ये अंडे देते हैं, ओविपेरस होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। दे आर एग लेयर्स, एग ले करते हैं, मोस्टली ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। एग्जांपल्स क्या है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स आपको कौन कौन है, एपिस है, होनी बी है, हनी बी है, सॉरी, एपिस, हनी बी, बॉम्बैक, सिल्कवर्म, लेसिफर, लैक इंसेक्ट। ये आपके इकोनॉमिकली जो इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स है वो है। एक तो एपिस है जो आपका हनी देती है, बॉम्बैक है जो आपका सिल्कवर्म होता है, लेसिफर है जो लैक इंसेक्ट है, ठीक है। वेक्टर्स में कौन कौन है, एनोफिलस मॉस्किटो आपने सुना होगा। आपने सुना होगा किसके बारे में, मलेरिया के बारे में, एनोफिलस, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो कैरी करती है। क्यूलेक्स के बारे में आपने सुना होगा, एडीज मॉस्किटो के बारे में आपने सुना होगा। क्यूलेक्स, क्यूलेक्स आपका करता है, क्यूलेक्स आपका एल्फेंटेसिस फिलाइलोवर्म को कैरी करता है। एडीज मॉस्किटो जो है ये यूज होता है चिकनगुनिया में, यही आते हैं एडीज, चिकनगुनिया एटसेट्रा, वहाँ पे यही आते हैं एडीज मॉस्किटो, ये कैरी करते हैं वहाँ पे उनको। ग्रेगेरियस पेस्ट जो है, पेस्ट कौन कौन है इनमें, लोकस्टा, लोकस्ट, ठीक है। लोकस्टा जो ऊपर वाले एग्जांपल है लोकस्टा की यहाँ पे दिखाई है, जो हमारे राइस फील्ड्स में पाया जाता है, ये लोकस्टा। आई थिंक लास्ट ईयर इसका एक स्टॉर्म आया था, लोकस्टा स्टॉर्म उसको बोलते थे। गूगल करके या यूट्यूब से आप देख सकते हो उसके बारे में भी। लिविंग फॉसल कौन है, लिमलस किंग क्रैब, क्रैब जो है उसको हम बोलते हैं लिविंग फॉसल, लिमलस, ठीक है। तो वो भी इसी का मेंबर है ऑर्थोपोडा का, ठीक है। अगर आप हाँ, आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। यहीं पे क्लोज करते हैं। कल मोलस्का, उसके बाद इकाइनोडर्मा हेमिकोडेटा डिस्कस करेंगे, वो वाले फाइल्स। तो अभी के लिए आई थिंक दिस एनफ फॉर टुडे, यहीं पे क्लोज करेंगे। आई थिंक आई होप के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जितना टेक्स्ट पे है उतना ही हमें पढ़ना है, नहीं पढ़ना है और यार क्या करना, क्या करोगे वो पढ़ के, वो नहीं आप पूछेंगे आपसे क्यों अपने माइंड को मतलब डिस्टर्ब करना है, माइंड को क्यों फूल करना है। जितने पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है याद करना, क्योंकि आप देखो कितने एग्जांपल्स है, कितने पॉइंट्स है नए नए जो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। तो बेटर है कि हम टेक्स्ट पे फोकस करें, जितने पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं उन पे ही फोकस करें, वो हमारे लिए बेटर है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।